हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम धुज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ एग्जाम की। फ्रेंड, हमने स्टार्ट की हिंदी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हिंदी के 20 क्वेश्चन और साथ साथ डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे 20 में से नंबर कितने आ रहे हैं और हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ये इसका फ्रेंड पार्ट नंबर 29 है। इससे पहले मैंने इसके 28 पार्ट बना दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, ना देखे हो तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम हिंदी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 29। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए वह कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए तो वो कहलाते हैं। तो देखिए वह कहलाते हैं आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण कभी कभी पुनरुक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के प्रयोग से अर्थ में अतिशयता आ जाती है। निम्न में से उदाहरण का चयन कीजिए। तो देखिए हमें बताना है कि किस विशेषण में पुनरुक्त हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये आता है पुनरुक्त का अर्थ, तो देखिए पुनरुक्त का अर्थ होता है कि एक शब्द का बार बार आना, जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इसे बोलेंगे हम पुनरुक्त, मतलब एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कभी कभी लिखा है तो एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। अब बताना कि इन चार सेंटेंस में कौन सा है। तो देखिए यहाँ हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ हरे भरे, तो ये हरे भरे ये आपका विलोम हो गया। यहाँ पर हरे लंबे, तो ये भी अपोजिट हो गया। तो सिर्फ पुनरुक्ति जो हो रही है वो इसमें हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए कर्मचारियों की रेलवे में गिरफ्तारी हुई, तो ये गलत है, अशुद्ध है। रेलवे ने कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की, ठीक है, गिरफ्तारी की, ये भी गलत है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो देखिए आपने सुना होगा, कहते होंगे कि रेलवे में नौकरी लग गई। ठीक है, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये आपका क्या है, शुद्ध रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए मिश्र वाक्य, तो अगर हम वाक्य की बात करें फ्रेंड, तो वाक्य हमारे जो है रचना के हिसाब से, रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपके, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब देखिए सरल वाक्य वो होता है जो कि सिंपल हो, जैसे कि राम घर जाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य वो होता है कि जिसमें कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट होता है। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें 2 वाक्य पूर्णतः अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो और जुड़े हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्या है, यदि इस बार वर्षा ना हुई तो, देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस जुड़ रहा है। ठीक है, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, सारी फसल नष्ट कब होगी, यदि वर्षा ना हुई तो ये वाक्य जो है आपका डिपेंडेंट है। इसमें क्या है आपका, ये दूसरा वाला वाक्य जो है डिपेंडेंट किस पे है, पहले वाले पर। तो यहाँ पर कौन सा जगह, ये आपका मिश्र वाक्य है। अगर हम बात करें अर्थ के हिसाब से वाक्य, अर्थ के हिसाब से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपके 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयोग उद्धरण चिन्ह को चुनिए। तो देखिए उद्धरण चिन्ह बताना कौन सा है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह कौन सा, आपका पहला वाला आपका उद्धरण चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होता है कि कोई बड़ा कार्य हमारा पूर्ण हो जाना, कोई कार्य हमारा संपन्न हो जाना। तो इसमें होगा कार्य, बड़ा कार्य पूर्ण हो जाना। जैसे कि मान लीजिए अब वीडियो में हमारा जॉब लग जाती है, आपको जॉब लगी वीडियो में, तो क्या हो गया, आप गंगा नहा गए, आपका बड़ा कार्य सिद्ध हो गया, आपकी लाइफ सेटल हो गई है। ठीक है, तो जब बड़ा कार्य सिद्ध होता है तो उसे बोलते हैं गंगा नहाना। गांव में आपने सुना होगा, घर में कहते हैं कि हमने 4 बच्चों की शादी कर दी, चलो भाई हम गंगा नहा गए, अर्थात हमारा बड़ा कार्य सिद्ध हुआ। एक हम जो अपना संस्कार है उससे हम पूर्ण तरह क्या हुए, हमारा संस्कार वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम गंगा नहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँव पर शनिचर होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर आया है कि पाँव पर शनिचर होना, पाँव, अब देखिए जब पाँव हैं हमारे, ठीक है, तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ शनिचर आपका साथ दौड़ता रहेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है मुहावरे का कि एक स्थान पर स्थिर न रहना। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पाँव पर शनिचर होना क्या है कि जहाँ जहाँ जा रहे हो भैया शनिचर साथ साथ जाना आपका, तो मतलब एक स्थान पर स्थित ना रहना, उसे बोलते हैं कि पाँव पर शनिचर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भुज भुज गैस की वे संगनी, भुजगिनी सी खेदी खेदी खाती, दिही दरुन दलन के। उपयुक्त में अलंकार है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या है आपका भुज भुज, यहाँ पर आपकी भैमण की आवृत्ति हो रही है। फिर खेदी खेदी, इसमें खैबण की आवृत्ति हो रही है। फिर आपकी यहाँ पर दैवण की आवृत्ति हो रही है। तो जब हमारी वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है आपका, वहाँ होता है आपका अनुप्रास अलंकार। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो देखिए कह रहे हैं कि इसमें रूपक अलंकार का उदाहरण बताना कौन सा है। तो कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पर तैतवर्ण की आवृत्ति है, तो ये आपका कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। कनक कनकते से गुना वादकता अधिकाय, यहाँ पर भी आपका ठीक है रूपक अलंकार नहीं है। यानी सुमरन को ढूंढे फिरत कभी व्यभिचारी चोर, तो यहाँ पर भी आपको रूपक अलंकार नहीं है। तो फ्रेंड बताना हमें रूपक अलंकार किसमें। तो देखिए बीती भी भारी जगीरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी, तो ये कौन सा आपका, यहाँ पर कौन सा आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की पहचान क्या होती है, इसमें उपमेय में उपमान का की तुलना की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर होता है आपका रूपक अलंकार। बाकी अलंकार वाला चैप्टर हम अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए बताना है इसमें हमारी व्यंजन संधि कौन सी है फ्रेंड। तो देखिए दिग्गज, दिग प्लस गज, दिग्गज ये हमारी व्यंजन है। अब प्लस दी, अवधि, ये भी हमारी क्या है, व्यंजन है। रजनी प्लस इज रजनीश, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ रही है, तो ये कौन सी हमारी, ये दीर्घ संधि है। तो इसमें जो व्यंजन संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए स्वास्थ्य ये भी शुद्ध है, परिच्छेद ये भी आपका शुद्ध है, विच्छन आपका शुद्ध है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी क्या है आपके फ्रेंड, इसमें शुद्ध रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए जगत गुरु, उत्पाद, कर्मधारय और आद्यन, तो इसमें आपका देखिए उत्पाद भी शुद्ध है, कर्मधारय भी शुद्ध है और आद्यन भी शुद्ध है। तो बताना है कि आपका अशुद्ध कौन सा है। तो अशुद्ध आपका जगत गुरु क्या है, आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसमें देखिए आधा आधा दो जगह है, दो जगह नहीं आता जगत गुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर बताना गुण संधि। देखिए गुण, तो मैंने गुण में आपकी देखिए गुण संधि की पहचान क्या होती है फ्रेंड, ये स्वर संधि का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो गुण संधि की पहचान होती है कि इसमें आपका क्या आता है, एक ही मात्रा आती है इसमें। ठीक है, ए, अर और ओ, इनकी मात्रा जहाँ है वहाँ पर क्या होती है, गुण संधि होती है। जैसे सुरेंद्र एक ही मात्रा आ गई बीच में, परमेश्वर एक ही मात्रा आ गई। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आपका क्या है, गुण संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति प्लस उपकार ई प्लस यू बन के बड़ा ऊ बन जाता है, तो किस शब्द का संधि विच्छेद है। तो ये बताना है कि इसमें किस शब्द की संधि विच्छेद है। देखिए प्रति प्लस उपकार, तो ये आपका प्रत्युपकार, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब देख लेते हैं इसमें संधि कौन सी है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका आधा शब्द आया, तो जब भी यह वह रह के साथ आधा अधूरा शब्द आए, आधा अधूरा शब्द आए बीच में, तो वहाँ पर कौन सी होती है आपकी फ्रेंड, आपकी एड संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरबी शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताना है कि अरबी शब्द आपका कौन सा है। तो देखिए जुर्माना, पगड़ी, कोट, तो इसमें जो अरबी शब्द है आपका वो है आपका जुर्माना, ये आपका अरबी का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है आपका हुतासन, आपका किसका होता है, आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक का विलोम शब्द है। तो देखिए लौकिक का विलोम शब्द होता है आपका अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजबदन, विघ्नेश, मूसक वाहन किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए ये आपके गजबदन, विघ्नेश और मूसक वाहन जो कहा जाता है ये श्री गणेश जी को कहा जाता है। ये गणेश जी के क्या है फ्रेंड, आपके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तो देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होता है, इसमें जो है किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जैसे गजानन यानी गज पे है जिसके आनंद, गजानंद अर्थात किसके बारे में बात हो रही है, ये गणेश जी के बारे में बात हो रही है। गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला अर्थात कौन, श्री कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौ या चार मासों का समाहार चौमासा
में कौन सा समास है। तो यहाँ पर बताना है कि हमें समास कौन सा है चौमासा वर्ड में। देखिए चौमासा, तो यहाँ पर क्या आ गए 4 महीनों का समूह, ठीक है। तो जब भी हमारी संख्यावाचक आ जाए, जब भी हमारा क्या हो संख्यावाचक या समूहवाचक हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है आपका द्विगु समास होता। तो ये हमने डिस्कस करे हिंदी के 20 क्वेश्चन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हम आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं फ्रेंड। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।